वक्त इंग्लिश क्लासेस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसका हिंदी अर्थ भी समझाऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, यहाँ पर आज चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी का चैप्टर है। आज इसकी हिंदी सहित हम इसको समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा पूरी क्लास को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ से यहाँ तक क्लियर इसकी हिंदी करते हैं। ठीक है, तो यू कहते हैं तुमने, ठीक है। मस्ट हैव कहते हैं, मस्ट हैव हियर्ड, मस्ट हमारी एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैव हियर्ड कहते हैं सुना होगा। मस्ट हैव हियर्ड सुना ही होगा। ठीक है, सुना ही होगा। दे नेम, नेम कहते हैं नाम। ओके, ऑफ कहते हैं का, महात्मा गांधी आप जानती होंगे नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, तो यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, तो तुमने महात्मा गांधी का नाम तो सुना ही होगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी करते हैं। तो ही कहते हैं उनका, उनके सम्मान के लिए। ठीक है, वैसे ही माने वह होता है, उसका होता है। वॉज माने था, वॉर्न कहते हैं जन्म। ठीक है, ऑन अक्टूबर यानी अक्टूबर को। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 अक्टूबर 1869 में। 8 कहते हैं में। पोरबंदर कहते हैं नाम है एक जगह का, गुजरात में जगह है, आपको मालूम होगा। इन माने में, काठियावाड़ भी एक जगह का नाम है। ठीक है, एक शहर का नाम है काठियावाड़। ध्यान से देखना है पूरी मेहनत के साथ। तो ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़, तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। इतना समझ लोगे? हाँ सर, इतना हम क्लियरली समझ चुके हैं। आगे पढ़ने वाले हैं। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफ़र अंडर द फॉरेन रूल। ओके, यहाँ फुल स्टॉप आ गया, तो अब यहाँ तक हिंदी कहते हैं। ठीक है, ही माने वह। ठीक है, वॉज कहते हैं थे। रेस्टलेस का अर्थ होता है बेचैन, बेचैन। ठीक है, टू सी कहते हैं देखने के लिए। ठीक है, हिज माने अपने, और कंट्री मैन, कंट्री माने देश, और मैन माने आदमी, तो इसका अर्थ होता है देशवासी, कंट्री मैन। ठीक है, देशवासी। सफ़र कहते हैं कष्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है। सफ़र का अर्थ क्या होता है? कष्ट। अंडर कहते हैं अधीन, अधीन क्या अर्थ होता है फिर इसका? अधीन। फॉरेन कहते हैं विदेशी। ठीक है, और रूल कहते हैं नियमों। ठीक है, देखिए, ही वॉज रेस्टलेस, वह बहुत बेचैन थे। टू सी हिज कंट्री में, अपने देशवासियों को देखकर, मतलब सफ़र कहते हैं कष्ट, तो वह अपने देशवासियों के कष्टों को देखकर बहुत बेचैन थे। अंडर फॉरेन रूल मतलब अंग्रेजी विदेशियों जो अधीन थे, विदेशियों के नियमों के अधीन, उनके कष्टों को देखकर अपने देशवासियों के बहुत दुखी थे या फिर बेचैन थे, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, रेस्टलेस कहते हैं बेचैन। आगे बढ़ते हैं। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू लिफ्ट द पुअर एंड टू गेट हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ फिर स्टॉप, तो हिंदी करते हैं। सो कहते हैं इसलिए। ठीक है, ही माने उन्होंने। ठीक है, डिवोटेड, डिवोटेड कहते हैं समर्पित किया, समर्पित किया। ठीक है, हिज माने अपना। एंटायर कहते हैं संपूर्ण, सारा, संपूर्ण। ठीक है, लाइफ कहते हैं जीवन। टू लिफ्ट कहते हैं उठाने के लिए। ठीक है, पुअर कहते हैं गरीबों। एंड कहते हैं और। टू गेट, टू गेट कहते हैं पाने। हिज माने अपने। कंट्री कहते हैं देश। फ्री कहते हैं स्वतंत्र, आज़ाद। ओके, हाँ सर। फ्रॉम कहते हैं से। क्लचेस, क्लचेस कहते हैं चंगुल, क्या कहते हैं फिर? चंगुल। ऑफ माने के। ब्रिटिश आप जानते हैं अंग्रेजी सरकार है ब्रिटिश।
ठीक है, अब पूरे की हिंदी कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन टू लिफ्ट द पुअर, गरीबों के लिए, गरीबों के उठान मतलब गरीबों के लिए समर्पित किया, एंड टू गेट हिज कंट्री, और अपने देश को फ्री, स्वतंत्र, फ्रॉम क्लचेस ऑफ ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजी सेना के चंगुल से मुक्त करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। पूरे की हिंदी कर लोगे? हाँ सर। अब आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। मैं वादा करता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा भी और समझाऊँगा भी। तो नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा फिर से जूम कर लेता हूँ मैं, ओके? हाँ सर। जूम करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आते हैं। गांधीजी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, ओके? हाँ सर। गांधी जी आपको मालूम है एक नेम है, तो गांधी जी, ठीक है। लिव्ड कहते हैं रहते थे, लाइफ कहते हैं जीवन, ऑफ कहते हैं के, अ कॉमन कहते हैं एक आम, साधारण बोल सकती हूँ, आम। मैन कहते हैं आदमी, ओके। एंड कहते हैं और, केप्ट कहते हैं रखते थे, हिमसेल्फ कहते हैं स्वयं को, ठीक है, स्वयं, अवे, फ्रॉम माने से, लग्जरीज माने कहते हैं बड़े बड़े आराम, सुविधाएं, ठीक है, बड़ी बड़ी सुविधाएं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो गांधी जी लिव द लाइफ ऑफ कॉमन मैन, तो गांधी जी एक आम आदमी की तरह जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज, और बड़ी बड़ी सुविधाएं और आराम से स्वयं को दूर रखते थे। केप्ट कहते हैं रखना, ओके, दूर रखते थे, केप्ट अवे, ओके। आगे पढ़ते हैं। ही थॉट दैट दे वर नॉट एट ऑल नेसेसरीज टू लीड अ हैप्पी लाइफ, ओके। ही कहते हैं उन्होंने, ठीक है, थॉट माने सोचा, दैट माने के, दे माने वे, वर माने थे, नॉट नहीं, एट ऑल कहते हैं सभी, नेसेसरीज कहते हैं आवश्यकताएं, क्या कहते हैं सर? आवश्यकताएं, ठीक है, जितनी भी आवश्यकताएं, ज़रूरतें। टू लीड कहते हैं, टू लीड हैप्पी मतलब खुश रहने के लिए, ओके। लाइफ कहते हैं जीवन में, ठीक है। हाँ सर। अब पूरे की हिंदी कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा, ही थॉट दैट दे, कि वे वर नॉट एट ऑल नेसेसरीज टू लीड अ हैप्पी लाइफ, कि उन्हें जीवन में खुश रहने के लिए इन आवश्यकताओं की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इन अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ ही ट्राइड टू लिव इन स्टाइल एंड वोर इंग्लिश ड्रेसेस टू मेक हिमसेल्फ लुक एग्जैक्टली लाइफ एंड इंग्लिश जेंटलमैन, ओके। हिंदी करते हैं। इन अर्ली डेज कहती है शुरुआती दिनों में, ओके। इन माने में शुरुआती दिनों में, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन में, ओके। हाँ सर। ही माने उन्होंने, ट्राइड कहते हैं कोशिश की, ओके। लिव माने रहने में, इन माने में, स्टाइल कहते हैं स्टाइल, ठीक है। तो इन अर्ली डेज शुरुआती दिनों में, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन में, ही ट्राइड टू लिव इन स्टाइल उन्होंने स्टाइल में रहने की कोशिश की। तो शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने जीवन में स्टाइल में रहने की कोशिश की, ओके। इतना क्लियर? हाँ सर, इतना समझ से आगे पढ़ेंगे। एंड वोर इंग्लिश, एंड माने और, वोर कहते हैं पहने और पहने, इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजी, ठीक है। ड्रेसेस कहते हैं पोशाकें, ठीक है। एंड और वोर इंग्लिश ड्रेसेस और अंग्रेजी पोशाकें पहनी, इतना क्लियर? हाँ सर। टू मेक हिमसेल्फ लुक एग्जैक्टली लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन, टू मेक कहते हैं बनाने के लिए, ठीक है, बनाया। हिमसेल्फ कहते हैं स्वयं को, ठीक है। लुक दिखने में,
ठीक है। एग्जैक्टली लाइक कहते हैं तरह, ठीक है। एन इंग्लिश एक अंग्रेजी, ठीक है, इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजी। जेंटलमैन कहते हैं सज्जन आदमी, ओके। हाँ सर। तो देखिए एंड वोर इंग्लिश ड्रेसेस, और उन्होंने अंग्रेजी पोशाकें पहनी, टू मेक हिमसेल्फ लुक एग्जैक्टली लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन, और उन्होंने स्वयं को एक अंग्रेजी सज्जन आदमी दिखने के लिए स्वयं को बना दिया। ओके, इतना क्लियर। अंग्रेजी पोशाक पहनने के बाद वे स्वयं एक सज्जन आदमी बन चुके, अंग्रेजी सज्जन आदमी। ओके, आगे पढ़ते हैं। लोग कहते हैं दिखने में, ठीक है। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम देयर इन ऑर्डर टू बिकेम अ प्लीडर। ओके, ही माने वह, वेंट कहते हैं गए, तो वह गए, टू इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड, ओके। तो ही वेंट टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड गए, टू ऑब्टेन अ डिग्री, ऑब्टेन कहते हैं प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अ माने एक, डिग्री आप जानती हो डिग्री, तो ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए डिग्री, तो वह इंग्लैंड डिग्री प्राप्त करने के लिए गए। ओके, इतना क्लियर। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। ऑफ लॉ फ्रॉम देयर इन ऑर्डर टू बिकेम अ प्लीडर, ऑफ लॉ कहते हैं कानून के लिए, ठीक है। फ्रॉम माने से, देयर इन ऑर्डर, देयर कहते हैं वहाँ, या फिर इस इन माने में, ऑर्डर कहते हैं आदेश, टू बिकेम कहते हैं बनना या होना, ठीक है। अ माने एक, प्लीडर कहते हैं वकील, ठीक है। तो ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ डिग्री, तो वह इंग्लैंड एक डिग्री प्राप्त करने के लिए गए, ऑफ लॉ फ्रॉम देयर इन ऑर्डर टू बिकेम अ प्लीडर, ठीक है। और वहाँ कानून के आदेश द्वारा एक वकील बन गए, क्या बने, वकील बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंग्लैंड ही बोर इंग्लिश ड्रेसेस एंड डांस्ड इन पार्टीज। ओके, इन माने में, इंग्लैंड माने इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड में ही माने उन्होंने, ठीक है। बोर कहते हैं पहने, इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजी, ड्रेसेस कहते हैं पोशाकें, ठीक है। तो इन इंग्लैंड ही बोर इंग्लिश ड्रेसेस, तो इंग्लैंड में उन्होंने अंग्रेजी पोशाकें पहनी, एंड और डांस कहते हैं नृत्य, नाचना, इन माने में पार्टीज कहते हैं, पार्टी जानते होंगे आप, पार्टीज। तो उन्होंने इंग्लैंड में अंग्रेजी पोशाकें पहनी और पार्टीज में नृत्य किया, डांस किया, ओके। बट सून देयर वाज ए ट्रेमेंडियस चेंज इन द पर्सनैलिटी ऑफ दिस मैन, बट कहते हैं लेकिन, ठीक है। बट माने क्या होता है, लेकिन। सून कहते हैं शीघ्र, देयर वाज अ ट्रेड्समैन, बॉस माने था, एक, ए माने एक, ट्रेमेंडियस कहते हैं महान, ठीक है। चेंज माने होता है परिवर्तन या फिर बदलना, इन माने में पर्सनालिटी कहते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, ऑफ माने के, दिस माने इस, मैन माने आदमी, ठीक है। अब देखिए, तो बट लेकिन, सून देयर वाज ए ट्रांसमेंट चेंज इन द पर्सनालिटी ऑफ दिस मैन, लेकिन इस शीघ्र ही इस महान व्यक्ति के जीवन में पर्सनालिटी ऑफ दिस मैन, इस आदमी के व्यक्तित्व में बदलाव आया, चेंज कहते हैं बदलना, ठीक है, बदलाव आया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों को ये क्लास पहुंच सके और सभी पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। और आगे भी बहुत सारा बचा है, कल इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इतना पार्ट हो चुका है क्लियर, एंड कल पढ़ने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।